अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक कौन है, तो आप शायद दुर्योधन या शकुनी का नाम लें। लेकिन एक नाम और है जिससे आप सहमत होंगे। वो नाम है धृतराष्ट्र का, जिन्होंने अपने पुत्रमोह में समूचे वंश का नाश कर दिया। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और उनकी मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि वो जलकर मरे थे। उनके द्वारा किए 8 पापों की वजह से उनका अंत बड़ा दुखद हुआ था। इन 8 पापों में सबसे पहला पाप था अपनी पत्नी गांधारी के साथ धृतराष्ट्र का धोखा। दरअसल उन्होंने गांधारी को विवाह के समय ये नहीं बताया कि धृतराष्ट्र जन्मांध हैं, लेकिन फिर भी गांधारी ने पत्नी धर्म का पालन करते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन धृतराष्ट्र का दूसरा पाप इससे भी बड़ा था। वो था गांधारी के परिवार को बंदी बनाकर मृत्यु तुल्य कष्ट देना। इसके पीछे कहा गया है कि धृतराष्ट्र से यह बात छिपाई गई कि गांधारी विधवा हैं और उनके साथ छल हुआ है, जबकि विद्वानों के अनुसार गांधारी के पहले विवाह से उन्हें गंभीर प्रकोप का योग था, जिसे दूर करने के लिए उनका विवाह एक बकरे से करवाया गया था। इसके बाद धृतराष्ट्र से उनका विवाह हुआ, लेकिन धृतराष्ट्र ने इसका सारा दोष गांधारी के पिता राजा सुबाल पर डालकर उनके पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया। उनका पाप यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कारागार में केवल एक व्यक्ति के पेट भरने लायक खाना दिया, जो गांधारी के पिता अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को दे देते थे, ताकि उनके वंश में कोई तो जीवित बचे और धृतराष्ट्र से बाद में इसका बदला ले सके। तीसरा और चौथा पाप था धृतराष्ट्र का अपनी दासी के साथ सहवास, जिससे जन्मे पुत्र का नाम था युयुत्सु। तब कौरवों की संख्या 99 से 100 हो गई। धृतराष्ट्र का चौथा पाप पांडवों के साथ किया अन्याय था। विदुर के लाख समझाने पर भी, सब कुछ जानते बूझते हुए भी धृतराष्ट्र चुप ही रहे और केवल दुर्योधन और शकुनी की ही बात मानते रहे। पांचवा और छठवां पाप द्रौपदी के चीरहरण के समय धृतराष्ट्र का चुप रहना था। कहा जाता है यही वो घटना थी जिसने महाभारत युद्ध की नींव डाली। धृतराष्ट्र का छठवां पाप अपने भाई के बच्चों का हक छीनना था, जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे, जिसे दुर्योधन ने इनकार कर दिया और धृतराष्ट्र पुत्र मोह में चुप रहे। 7वां और 8वां पाप था भीम को मारने की इच्छा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब सभी पांडव धृतराष्ट्र से मिलने पहुंचे। वहां भीम के अलावा सभी ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। जब भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम की जगह उनके ही आकार की बनी एक लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र ने समझा उनके सामने भीम है, इसलिए उन्होंने उसे कसकर पकड़ा और तोड़ दिया। जब क्रोध शांत हुआ तो भीम को मृत समझकर विलाप करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, उन्होंने भीम की जगह उनके आकार की मूर्ति आगे कर दी थी। 8वां पाप धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म का था, जहां वह अत्यंत निर्दयी राजा थे, जिन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह सरोवर में तैर रहे हंस की आंखें निकाल लें। सैनिकों ने वैसा ही किया और हंस की दुर्दशा हो गई। हंस ने भी मरते समय धृतराष्ट्र को शाप दिया कि जिस तरह उसे अपनी आंखें और पुत्र वियोग का कष्ट मिला, ठीक वैसा ही हाल तुम्हारा होगा। कहा जाता है एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान कर रहे थे कि तभी अचानक ही जंगल में आग लग गई, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाए और अग्नि की धधकती ज्वाला में धृतराष्ट्र की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं? कमेंट सेक्शन में दीजिए अपनी राय और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।